हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आज की वीडियो में सिंधु जल समझौते के बारे में देखेंगे। जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1960 में एक समझौता ज्ञापित हुआ था, उसे ही सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम की तीन नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां हैं, उस पर पाकिस्तान का अधिकार ज़्यादा है, और जो पूर्व की शेष नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी नदियां जो हैं, इस पर भारत का अधिकार ज़्यादा है। जो पश्चिम की तीन नदियां हैं, उन पर पाकिस्तान का अधिकार 80% है लगभग, और जो पूर्व की नदियां हैं, उन पर भारत का अधिकार लगभग 80% है। जो पश्चिम की जो नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब, तो यहाँ पर भारत जो है, यहाँ पर कृषि कार्यों के लिए जल का उपयोग कर सकता है, साथ ही साथ घरेलू उपभोग के लिए भी यहाँ के जल का उपयोग कर सकता है। साथ ही जो पूर्व की नदियां हैं जो हैं, भारत अपने अनुसार उन पर योजनाएं क्रियान्वित कर सकता है और उनका जल का उपभोग कर सकता है। तो जो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो वहाँ भारत जो है रन ऑफ द रिवर जो परियोजनाएं हैं, जो फ्लोटिंग परियोजनाएं जो होती हैं, उनको भी क्रियान्वित कर सकता है। जैसे वहाँ पर सौर परियोजनाएं को भी क्रियान्वित किया जा सकता है। फ्लोटिंग सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं, उन परियोजनाओं को भी भारत वहाँ पर क्रियान्वित कर सकता है। साथ ही साथ पनबिजली जो परियोजनाएं होती हैं, छोटी पनबिजली परियोजनाएं, उनको भी स्थापित कर सकता है। शेष जो जल बचता है, वो पाकिस्तान को आवंटित कर दिया जाता है। जो वर्तमान में पूर्व की जो नदियां हैं, उस पर भारत द्वारा कई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। उनको अब हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान विकास जो है, पूर्व की जो नदियां हैं, रावी, सतलज और व्यास जो नदियां हैं, उन पर भारत द्वारा कई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसे सतलज जो नदी है, सतलुज नदी जो है, यहाँ पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जब इसमें व्यास नदी आकर मिलती है हरिके के निकट, तो यहाँ पर एक नांगल बांध का भी निर्माण किया गया है। तो इसका संयुक्त नाम पड़ता है भाखड़ा एवं नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध से ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज एवं व्यास नदियों पर निर्मित है, हरिके के निकट। तो यहीं से एक इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, तो जिसके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्रों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। जैसे श्रीगंगानगर जिला हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उस नहर से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी पर एक अन्य बांध का निर्माण किया गया है, जिसे पोंग बांध कहा जाता है। तो पोंग बांध जो है, इससे पंजाब वाले क्षेत्रों में सिंचाई कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं। इसी प्रकार से पंडोह बांध है, पोंग और पंडोह बांध जो है, इससे पंजाब एवं हरियाणा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा, साथ ही साथ जल विद्युत जो है वो उत्पन्न की जाती है। तो पारेषण लाइनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है। इसी प्रकार से जो रावी नदी है, तो रावी नदी पर एक थीन बांध का निर्माण किया गया है। रावी नदी पर थीन बांध का निर्माण किया गया है, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो ये पूर्व की नदियां हैं, इन पर और भी कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसे शाहपुर कुंडी परियोजना जो है, ये लगभग पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार से रावी और व्यास नदियों को जोड़ने की भी योजना पर कार्य किया जा रहा है। तो इससे निर्मित होने वाली जो रावी व्यास लिंक परियोजना है, तो इससे नहर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जल विद्युत उत्पादन के कार्य को भी, जल विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अन्य जो संबंधित गतिविधियां हैं, उनको भी क्रियान्वित करने की योजना है। जैसे जल कृषि और पर्यटन क्षेत्र को भी यहाँ पर बढ़ावा देने की योजना है। तो ये हो गया सिंधु जल समझौते के बारे में, एवं जो पूर्व की
जो नदियाँ हैं उन पर क्रियान्वित होने वाली जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे सतलज नदी पर भाखड़ा बांध, व्यास नदी पर पोंग एवं पंडोह बांध, रावी नदी पर थीन या रंजीत सागर बांध। तो इसके माध्यम से भारत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एवं जल विद्युत की सप्लाई की जा रही है। तो ये हो गया वर्तमान विकास क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।